सबसे सर्वोत्तम नगर राजभाषा करण समिति का द्वितीय पुरस्कार दिल्ली उपक्रम 2 को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा पिछले वर्ष दिया गया है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि नगर राजभाषा करण समिति दिल्ली उपक्रम 2 राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार को अधिक से अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से अब तक लगभग 100 कार्यक्रम सदस्य कार्यालयों द्वारा आयोजित किए जा चुके हैं, और यह जो कार्यक्रम है 101वां जो है कार्यक्रम है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। सामान्यतः यह बात कही जाती है कि किसी भी सफल संगठन के पीछे टीम वर्क और संगठन के डायनामिक नेतृत्व का योगदान होता है। नगर राजभाषा करण समिति दिल्ली उपक्रम 2 के सफलता के पीछे भी जहां एक तरफ सदस्य कार्यालयों की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्री अशोक कुमार जी जैसे डायनामिक शख्सियत की नेतृत्व क्षमता और मार्गदर्शन रहा। अब मैं निदेशक कार्मिक महोदया से अनुरोध करता हूं कि श्री अशोक कुमार जी का प्लांट देकर स्वागत करें। शरद और साल थैंक यू। तो मेरे बड़े थैंक यू। अब मैं श्री अशोक कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए 2 शब्द बोलने का अनुग्रह करें। श्री अशोक कुमार जी। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले 7 साल से हम लोग गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के अंतर्गत नराकास दिल्ली उपक्रम 2 यानी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दिल्ली उपक्रम 2 के तत्वावधान में अनेक राजभाषा प्रेरक गतिविधियों का आयोजन करते आ रहे हैं। और जैसे कि अभी पांडे जी ने बताया, यह गतिविधि या यह कार्यक्रम आज हमारा 100 के लक्ष्य को पार करके 101वां कार्यक्रम है, जो कि हमारे लिए पूरे भारत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम की दिशा में आगे बढ़ते हुए इतनी सारी गतिविधियों कार्यक्रमों का आयोजन कर पाए। और साथ ही एक अकेला नराकास नहीं, आप सब, आपका कार्यालय, राजभाषा विभाग, इन सब का एक पूरा मिला के एक समावेश जो हुआ, तभी हम इतनी ज़्यादा गतिविधियों को आयोजित कर पाए। और अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि इन गतिविधियों में इजाफा होगा। लगातार 5 पुरस्कार हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। देश में हिंदी का परचम लहराने में जितनी सार्थक भूमिका हमसे हो सकती है, हम उसको अदा कर रहे हैं। आप 50 कार्यालय भी इन गतिविधियों में अपना भरपूर योगदान देते रहें, और ये गतिविधियाँ केवल गतिविधियाँ ही नहीं, ये भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ी एसेट है, हमारी संपत्ति है। और हमें इस बात पे गर्व है कि हम अपने देश की भाषा, अपने राष्ट्र की भाषा, अपनी मातृभाषा की सेवा करने का हमें मौका मिला। जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा नहीं कर सका, जो व्यक्ति अपनी मिट्टी की सेवा नहीं कर सका, जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा की सेवा नहीं कर सका, क्या रह गया उसकी लाइफ में? सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा अंशदान, सबसे बड़ा आदमी का एक रुझान ये होना चाहिए कि हम 3 माँ से 3 माँ, मातृभाषा, मातृभूमि और माँ, इन माँ का सहारा लेके हम आगे बढ़े हैं। और अहम यानी मैं खुद, हमारे पास ये 4 पिलर हैं। हम इन 4 पिलरों पे अपने आप को
आगे लेके जाना है। और निश्चित तौर पर वो दिन जरूर आएगा जब हम अपना एक अलग राजभाषा के क्षेत्र में अनूठा इतिहास बना पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आज जो इस कार्यक्रम में आए हैं, चित्र वर्णन प्रतियोगिता RVNL ने जो ऑर्गेनाइज़ की है, RVNL के मैनेजमेंट को मैं अपनी तरफ से दिल से साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आपने इस जिम्मेदारी को निभाया, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आप 50 कार्यालयों से यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में मेरी नज़र से आप सभी विजयी हैं। कृपया इस बात को मत सोचें कि मुझे पुरस्कार नहीं मिला, हमारे लिए सब बराबर है। आपका इस नराकाश के इस मंच पर आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आपके लिए भी, क्योंकि आपके कार्यालय में 100 लोग भी हैं, 200 लोग भी हैं। उन 100-200 लोगों ने भरोसा करके आपको यहाँ इस मंच पर भेजा। यही खुशनसीबी हमारी और यही खुशनसीबी आपके, इसलिए आपके कार्यालय के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि आप भविष्य में ऐसे ही हिंदी के चितेरे बने रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी दिल से कामना है। और आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत से पहले आपके साथ 4 लाइनें मैं शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। कहते हैं, सफ़र में धूप तो बहुत होगी, सफ़र में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, निकल सको तो चलो। इधर उधर कई मिलेंगे रोकने टोकने वाले, फिर भी साथी चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो, चल सको तो चलो। आप अक्सर देखते हैं हर आदमी के चेहरे अलग होते हैं, कभी किसी का चेहरा किसी से मिला नहीं। उस तरफ मैं जाना चाहूँगा। ढले हुए हैं सांचे सारे, परमात्मा ने सबको ढल दिया, अलग अलग रूप रंग आकार दे दिया। ढले हुए हैं सांचे सारे, तुम ढल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती हैं राहें, तुम बदल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो, चल सको तो चलो। इसी में आगे क्या कहा गया है, आप सब्जी लेने जाते हैं ना बाज़ार में, बहुत भीड़ होती है। उस समय को याद करते हुए बोलना चाहता हूँ, बहुत भीड़ है। यहाँ मेरा मंतव्य सब्जी लेने से नहीं है, बहुत भीड़ है जिंदगी के सफ़र में, बहुत भीड़ है जिंदगी के सफ़र में। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, सब में आगे बढ़ने की होड़ है ना। बहुत भीड़ है जिंदगी के सफ़र में, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। भीड़ को हटा के चल सको तो चलो। यही ख्वाब है, यही ज़िंदगी, कुछ उम्मीदें, खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो, चल सको तो चलो। एक लास्ट में और 4 लाइनें आपके आगे रखना चाहूँगा। हर आदमी दूसरे आदमी से उम्मीद करता है कि ये मेरे किसी काम आए। हर आदमी की इच्छा होती है, उम्मीद होती है, दिल होता है कि भाई मैं अकेला हूँ इस मोड़ पे, कोई मेरे काम आए। वहाँ उस स्टेज पर आके मैं बोलना चाहूँगा, आप कहते हैं कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज जो राह दिखा दे सही। कहीं नहीं कोई सूरज जो राह दिखा दे सही। धुआं धुआं है हर तरफ, अपने दम से खुद चल सको तो चलो। यहाँ कोई नहीं लड़ता लड़ाई किसी की, खुद लड़ सको तो चलो। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, चल सको तो चलो, चल सको तो। ये कविता, ये लाइनें हर किसी के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। अगर
यही कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। इन लाइनों पे भी अमल कर सको तो करो, अमल कर सको तो करो। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। जी पांडे साहब। अब जो है हम लोग अगर आपकी परमिशन हो तो जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठा जी हुए जी हैं, जी। वो जो है शुरुआत करेंगे। और मैडम को जो है आपकी तरफ से कोई आशीर्वचन? हाँ, मैं 2 शब्द बोलती दूँ। हाँ। और 2 शब्द मतलब 2 शब्द होगा। अच्छा। क्योंकि अशोक जी की इतनी हिंदी में इतनी अच्छी कविता के बाद मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि हिंदी में बोलूँ, लेकिन आप लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं। सॉरी, क्या? हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी का क्षेत्र से ही हूँ, लखनऊ से हूँ, तो मेरी हिंदी अच्छी है जी। ऑल्दो मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, पर मेरा हिंदी जो यूपी के कोई अगर हो तो वहाँ पे इंटरमीडिएट हिंदी एक हाई लेवल हिंदी होती थी और नॉर्मल कॉन्वेंट्स में एक लो लेवल हिंदी होती थी। पर हमारे स्कूल में हमें क्लास 12th में हाई लेवल हिंदी दी गई और मेरी हिंदी अच्छी थी। मतलब एक मैं अच्छी स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अशोक जी और उसके बाद जो एक होता है ना कि आपकी सारी पढ़ाई इंग्लिश में हुई तो आप थोड़ा लिखने पढ़ने में थोड़ी ऑल्दो ये लोग जानेंगे मैं कई बार हिंदी में अच्छी नोट भी लिखती हूँ। जी शाहीन मैडम के जो है ना हिंदी में ही होता है। मैंने नौकरी यूपीएससी के थ्रू ज्वाइन करी और मेरी जब 95 में पहली पोस्टिंग हुई तो गुजरात में राजकोट डिवीज़न एक है रेलवे का, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई। तो गुजरात में वैसे भी हिंदी भाषी लोग कम होते हैं, वहाँ पे हमारे रेलवे में हिंदी को हम बहुत प्राथमिकता देते हैं। हर छोटे से छोटे कार्यालय से लेके बड़े से बड़े कार्यालय में एक हिंदी का प्रॉपर सेक्शन होता है, हिंदी अधिकारी होते हैं और जो आपकी जितने भी आपकी स्टिपुलेटेड रेगुलेशंस है कि मीटिंग होनी चाहिए, ये इतनी कार्यक्रम होने चाहिए, वो हम बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो उसमें जो एक वहाँ के हिंदी अधिकारी थे तो 2-3 दिन में ही जब पता चला, मतलब आपको पता है डिवीज़न में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं तो उसमें पता चलता है कि, और इंसिडेंटली मैं फर्स्ट लेडी ऑफिसर थी उस राजकोट डिवीज़न में। मेरे से पहले कोई क्लास 1 ऑफिसर महिला पोस्टेड ही नहीं थी। तो एक अजूबा भी होता है कि 24-25 साल की एक लड़की आई है जो तो 2-3 दिन में पूरे डिवीज़न में पता चल गया कि हाँ कोई बाहर से आया है। तो वहाँ के हिंदी अधिकारी हुआ करते थे, वो यूपी से थे, तो उनको पता मेरा नाम है अनुपम बन, तो पता नहीं चलता कि मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि नॉर्मल एक सरनेम जो मिश्रा, सिंह, श्रीवास्तव इस तरह के होते हैं वो उससे पता चल जाता है आदमी को, पर मेरे नाम से पता नहीं चला। तो बन को गुजरात में उन्होंने बेन बोल दिया, BAN लिखा, तो वो लोग बोलते हैं अनुपम बेन मतलब तो गुजराती ही होगी। तो उस तरह से कंफ्यूजन में गुजरात में पोस्टेड तो गुजराती, पर 2-3 दिन में उनको पता चला होगा कि मैं यूपी से हूँ, तो वो आए और वो मेरे से बोले मैडम आपसे सिर्फ एक अनुरोध है, मैंने आपके हस्ताक्षर देखे हैं और आपका नाम बड़ा सुंदर है, अनुपम नाम है, आप यूपी से हो, तो अगर आप हस्ताक्षर हिंदी में करो तो कितनी अच्छी बात होगी। तो ये 3 दिन ऑफ मेरी नौकरी को ज्वाइन करने में तीसरे ही दिन उन हिंदी अधिकारी ने मुझे प्रेरित किया और उस दिन के बाद मेरे सारे हस्ताक्षर हिंदी में ही है। तो मैंने आपकी एक जो रेगुलेशन है वो उस दिन से फॉलो कर लिए हैं। जी जी। पर आप लोग बहुत प्रतिभाशाली लोग हो और हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारा छोटा सा भी योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है कि 25, 30, 35, 40 साल में उस समय इंग्लिश में अगर आपकी महारत है तो आपको एक प्रेस्टीज से देखा जाता होगा, लेकिन आज की डेट में मतलब क्लास 1 में हमने यूपीएससी परीक्षा इंग्लिश में लिखी, लेकिन हमारे एक हिंदी पेपर अनिवार्य है जिसमें हमें ऐसे हिंदी में लिखना रहता है और वो क्वालिफाइंग है। अगर आपने पता नहीं अभी भी है कि नहीं, हमारे ज़माने में 89, 90, 91 में हुआ करता था, अगर आपने उसको पास नहीं किया तो आपके आगे के पेपर जांचे ही नहीं जाते थे। अभी भी अभी भी। तो दैट वाज मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा कि
इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, आप सबका टैलेंट सामने आता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें उसमें बहुत क्लिष्ट शब्दों का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल नॉर्मल बोलचाल की भाषा, लिखते समय अगर कुछ इंग्लिश की शब्द को भी आप हिंदी से लिखते हो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो मिली जुली भाषा के प्रचार से ही काफ़ी प्रचार प्रसार हो जाता है। और विश्वास कीजिए, आज के दिन में अगर मैं कहीं ऐसे एक्सटेम्पोर में तो बीच बीच में इंग्लिश आ जाते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं बोलना होता है या कुछ भाषण देना, अगर 5 मिनट भी आप अगर हिंदी लिख लो और थोड़ी सी अपने विचारों का एक लय बना लो और आप किसी भी मंच पे खड़े होकर हिंदी में बात करो, आपको बहुत इज्जत मिलती है। इंग्लिश के तो रटे रटाए शब्द होते हैं भाषण के, हिंदी में आप अपनी ओरिजिनलिटी से बात कर सकते हो और आप और मैं उतनी हिंदी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज कम से कम हमारे हिंदी का जो एक विभाग है उसके सौजन्य से, उनके प्रयासों से हम एक हिंदी को इंग्लिश से भी ऊपर दर्जा देने में कामयाब हैं। तो और हिंदी में बोलने में अब किसी को कॉम्प्लेक्स नहीं है, उल्टा जो अगर मैं हिंदी में अच्छा बोलती हूँ तो मुझे अपने आप पे गर्व है, अपने आप पे एक मेरे को कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मुझे इंग्लिश तो आती है, दैट इज़ डन। आप लोग भी जहाँ तक पहुँचे हो, मैं जहाँ तक पहुँची हूँ, उतना तो डन है कि हम बेसिक लेवल तो हमें आता ही है, बेसिक से बहुत ऊपर आते हैं। लेकिन आप हिंदी भी उतनी अच्छी तरीके से बोल सकें, हिंदी को भी उतनी अच्छी तरीके से लिख सकें, हिंदी में ही अपने आप को उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते, ये हमारी पहचान है। तो आइए हम सब इस पहचान को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और पांडे जी तो हमारे हिंदी के बहुत आगे बढ़ के काम करने वाले हैं और आप लोगों का इनको सहयोग है। और RVNL को ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप सब हमारे बीच हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एंड जैसा अशोक जी ने बोला कि आपकी उपस्थिति ही आपकी क्या कहते हैं, पुरस्कार के बराबर है, क्योंकि एक एक आदमी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन से आया है। दैट इटसेल्फ शोज कि आप में कितनी प्रतिभा है। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। आपका नाम, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल वसीम खान है, मैं NHLTC से। अच्छा सर, मेरा नाम कुमार बंसल है, मैं ECI। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ITPO। मेरा नाम निहाल है, मैं ग्रेड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। ग्रेट कंट्रोल। मैं अंकिता मिश्रा, नेशनल से डेवलपमेंट कारपोरेशन। सीट्स। अच्छा। सर, मेरा नाम मोहित मथुरिया है, मैं नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मेरा नाम मुरली मनोहर है, मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से आया हूँ। वेणु कुमार, मेटको लिमिटेड मैनेजर। मेरा सर, मैं NLC इंडिया लिमिटेड से। मेरा नाम प्रियंका चुग्गा, मैं सिविल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं संध्या पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया। मेरा नाम निविता सुटेजा, ITPC से। मैं दीप्ति बजाज, CCIC जनपद से। मेरा नाम शाइना है, मैं NBCC इंडिया लिमिटेड से। मेरा नाम मृगाक्षी गौड़, मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। मेरा नाम अनुपमा सिंह है और मैं भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय से। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं इंडिया लिमिटेड। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं SGML लिमिटेड में कनिष्ठ अधिकारी सचिवालय। नमस्कार सर, मैं शंकर प्रसाद, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बिगाजू से। मेरा नाम पूजा माधु, मैं PEC लिमिटेड से। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रिंसी भाटिया, मैं भारत प्रतिभूति मुद्रा तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड। मेरा नाम दीपा है, मैं राइस लिमिटेड से। मेरा नाम दीपिका जोशी है, मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से। मेरा नाम दिव्या, मैं राष्ट्रीय जीवन। सभी का स्वागत है। सभी अपने लिए एक बार जोरदार ताली। सभी का स्वागत है। सभी अपने लिए जो है एक बार तालियां बजाएं। इतने सारे आप लोगों से मिलकर भी मेरे को बहुत खुशी हुई। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद दी। ठीक है, आज हम अपनी गतिविधि अब शुरू करते हैं। धन्यवाद।